सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जानते हैं ये एक टॉपिक बाकी सब टॉपिक से कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी टॉपिक से हम बहुत सारी आगे की चीज़ें सीखेंगे भी। साथ में मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसको जब पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक और बात को कहूँ मैं कि इसी इफेक्ट के कारण ऐसी बेल्स बनी जिसमें से, जैसे आपने सुना होगा बैंक में, कि बैंक में कुछ ऐसे लॉकर्स होते हैं कि उसके पास भी यदि आदमी पहुंच रहा है तो बेल बजने लगती है। तो उसको, आदमी के पहुँचने पर वो उसको टच भी नहीं कर रहा है, उसके पास वो पहुँच ही रहा है, उससे कुछ डिस्टेंस पे, और अचानक बेल बजने लगती है। जैसे ही वो डोर में से एंटर होता है, बेल बजने लगती है। ये जो चीज़ है, वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर ही बनती है। इस प्रकार से जो बेल बनती है, उसको भी कभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उसका प्रिंसिपल होता है और कैसे वो वर्क करती है। तो आज हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? फोटो, देखिए, फोटो स्टैंड करता है लाइट के लिए, इलेक्ट्रिक तो आप जानते हैं, इफ़ेक्ट यानी लाइट से इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करना, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज इन 1887। हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था, देखो अब यहाँ पे, आप यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूब है जिसमें डोर बना हुआ, विंडो बनी हुई है, और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड का साइज थोड़ा बड़ा है और दूसरे का इलेक्ट्रोड का साइज छोटा है। इसे अमीटर से और बैटरी से कंबाइन किया गया है। जो बड़ा है, देखिए बड़े साइज का, बड़ा साइज का इसलिए क्योंकि बड़े साइज को हम ज्यादा से ज्यादा उस पर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या यूवी रेडिएशन या कोई सा स्पेसिफिक रेडिएशन डालेंगे तो ज्यादा एरिया होगा। तो ज्यादा एरिया से ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्टिकल क्या होने लगेंगे, रिलीज होने लगेंगे। जितना बड़ा एरिया होगा उतना फायदा हमें होगा। और कंपेरेटिवली एनोड छोटा बनाया है क्योंकि उससे हमें किसी चीज को जो है रिलीज नहीं करवाना है, उस पर तो क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो उसका साइज हमने छोटा रखा हुआ, मतलब ये साइज किसने, जो है हर्ट्ज ने इस तरीके से उसको बनाया था। दूसरी बात, जो बड़ा है वो किसका वर्क कर रहा है, कैथोड का, जिसको हम एमीटर कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और जो छोटा वाला है वो एनोड, जो कलेक्टर के रूप में लगा हुआ है, जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और साथ में क्या लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमारा कैथोड है, कैथोड के ऊपर क्या किया है, कैथोड के ऊपर किसी दूसरी मेटल की एक लेयर बना दी। वो दूसरी मेटल कौन सी होगी, वो ऐसी मेटल होगी जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो। क्योंकि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जितने नेगेटिव पार्टिकल रिलीज होंगे, उतना जल्दी से करंट बनेगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जरूरी है कि इसके ऊपर कोई लेयर लगाई जाए। तो कैथोड के ऊपर जनरली इसके ऊपर लिथियम, सोडियम या सीजियम की लेयर लगा देते हैं, क्योंकि ये आप जानते हो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि बड़े वाले कैथोड, जिसको हम एमीटर कहते हैं, उसके ऊपर लेयर लगा हुआ है। और मैंने यहाँ सिर्फ सोडियम लेयर लिखा है, लेकिन आप सीजियम की भी यूज कर सकते हैं, लिथियम की भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि देखिए सर्किट बना हुआ है, आप यहाँ सब देखिए ध्यान से कि नेगेटिव पार्टी, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इससे जुड़े हुए एलिमेंट से, तो सर्किट तो बना हुआ कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन असल में कंप्लीट नहीं है। क्योंकि इस ट्यूब के अंदर ये देखिए गैप है, यहाँ ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर गिराया जाए, किस पर, जिसके ऊपर सोडियम, सीजियम या लिथियम की लेयर लगी है, उस कैथोड पर गिराया जाए, तो वहां से रिसेंटली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर सीधे किस पर आने लगते हैं, एनोड पे आने लगते हैं, जितना हमने पिछले जो है ऑब्जर्वेशंस में देखा। जैसे ही ये इस पर पहुंचने लगते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट सप्लाई होने लगता है। तो करंट जब बढ़ने लगता है, तो ये किससे हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट से हुआ है। इसलिए इस इफेक्ट का नाम रख दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, असल में हमने जो ऑब्जर्वेशन पढ़े उन्हीं की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन किसने की थी, हर्ट्ज ने 1887 में। अब देख लेते हैं हम इसको कि पूरी थ्योरी किस तरीके से हमें लिखना है इसकी। आफ्टर वेरियस साइंटिस्ट, क्या इस किस में जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके बाद वेरियस साइंटिस्ट, जिसमें हॉलवेक्स, लेनार्ड, मिलिकन थे, स्टडीड द फिनोमिना एक्सपेरिमेंटली। इन्होंने सबने इस फिनोमिना को एक्सपेरिमेंटली देखा। अब क्या क्या हुआ, वो अपन ने जो अभी डायग्राम बनाया था उसके डिटेल। All they observed that electromagnetic radiation of suitable frequency, ये बात तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे मैंने बोला था स्पेसिफिक लाइट, तो उसका मतलब ये है कि हर लाइट उस पर डालेंगे कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन को वो
इजेक्ट नहीं करेगा। तो हमें कोई स्पेसिफिक लाइट मतलब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू की एक मिनिमम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगी हमें, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके। तो यहाँ वही कहा है कि उन्होंने सबने देखा दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, जब मेटल सरफेस पे गिराया जाता है, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन मेटल सरफेस एब्जॉर्ब एनर्जी। तो वो जो सरफेस है जिसपे हमने लेयर डाली है, उस पे जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो हमने डाल रहे हैं, किसकी, लाइट के फॉर्म में। कैसे, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हो, उसको उसकी एनर्जी को वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो सरफेस पे आके वहां से इजेक्ट करते हैं। Absorb energy radiation as a result of kinetic energy of electron increases and these electrons leave the surface of metal and coming out। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सरफेस पे आके वहां से बाहर की ओर चलने लगते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करते हैं किससे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट से, देन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से स्टार्ट होता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। देखो, द इलेक्ट्रॉन दस एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये अपन एडिशनली उसमें लिख दें। ये तो जनरली सब लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इससे जो करंट बनेगा उस करंट का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। द करंट इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ खास याद रखने की बात है, वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम क्यों लेयर कौन सी ले रहे हैं वहां पे। तो वर्क फंक्शन फॉर एल्कली मेटल्स, वर्क फंक्शन क्या है, वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकाल कर चला देती है। वर्क फंक्शन फॉर एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, सीजियम इज स्मॉल। तो इस प्रकार की जो मेटल है इनके लिए वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है। लेकिन जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसी फोटो इलेक्ट्रिक जैसी मेटल से हमको यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेना है, उसको कैथोड पे लगा के उससे हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम उसके लिए सिर्फ यूवी रेस का ही इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि यूवी रेडिएशन ही उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इन मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। तो ये सारे पॉइंट्स से जो आप लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी थ्योरी इसकी, और साथ में डायग्राम पूरा, और क्यों ये मैंने आपको जो लेयर का बताया डिटेल आप व्यवस्थित बता देंगे, और किसने किया इसको, ये सारे पॉइंट्स सब जो आप एग्जैक्ट कलेक्ट कर देंगे तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। आई थिंक आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा।